अशोक गहलोत सरकार के अंदर फर्जीवाड़े से नौकरी लगने वालों का एसओजी ने बड़ा पर्दाफाश किया है। आप सुनेंगे तो माथा पकड़ लेंगे। एक राजस्थान पुलिस की महिला कांस्टेबल को एसओजी ने गिरफ्तार किया है और उसके अलावा फर्जी दिव्यांग सर्टिफिकेट बनाकर दिव्यांग कोटे से नौकरी लगने वालों पर भी एसओजी ने बड़ा चौंकाने वाला खुलासा किया है। जो बेचारे असली में दिव्यांग थे उनको तो नौकरी मिली ही नहीं और उनकी जगह फर्जी सर्टिफिकेट बनाकर दिव्यांग कोटे से कोई और ही नौकरी हासिल कर लेते हैं। इसमें 2022 में एक शिक्षक बनने वाली दामिनी, जिसको सुनाई भी देता है और बोलती भी है, जब पत्रकार जाकर उनसे सवाल करते हैं तो अचानक उनको याद आता है कि वो किस कोटे से नौकरी लगी थी। अचानक उन्हें सुनाई देना बंद हो जाता है। उसके अलावा एक सवाई सिंह गुर्जर जो भरतपुर में है, उनको भी मूक बधिर कोटे से नौकरी मिलती है, लेकिन उनमें भी बताया जा रहा है कि फर्जीवाड़े से नौकरी मिली है। अशोक गहलोत के ऑफिस में 2018 में क्लर्क जो है वो जोधपुर का रहने वाला अशोक बनता है। अशोक गहलोत के ऑफिस में नौकरी पा लेता है और अब उस पर भी खुलासा होता है तो अपनी जगह किसी और मूक बधिर को जो है वो अस्पताल में भेज देता है। अब भी फर्जीवाड़ा करने की कोशिश करता है, लेकिन बाद में फोटो से पता चल जाता है और जो अशोक अस्पताल के बाहर खड़ा था उसे पता चलते ही वो वहां से फरार हो लेता है। एसओजी ने इस मामले को लेकर 63 लोगों को बुलाया। 43 लोग पहुंचे, 23 तो फरार हो गए। जब 43 लोगों की जांच करवाई तो पता चला कि मात्र 6 ऐसे हैं जो असली में दिव्यांग हैं। 37 फर्जी दिव्यांग सर्टिफिकेट बनाकर नौकरी पाए हैं। उसके अलावा कुछ तो ऐसे निकलते हैं जो 0% दिव्यांग हैं। अब आप बता सकते हैं किस तरीके से जो बेचारे असली दिव्यांग हैं उनका भी हक मारने का काम इस सरकारी भ्रष्ट सिस्टम के अंदर किया जा रहा है। उसके अलावा राधिका सिंह की जो राजस्थान पुलिस की महिला कांस्टेबल है, जयपुर ग्रामीण पुलिस की स्पेशल क्राइम ब्रांच के अंदर तैनात हैं। सब इंस्पेक्टर भर्ती का पेपर उसकी बहन रेनू और राधिका सिंह मिलकर 14 लाख रुपए में पुरुषोत्तम दादिश से खरीद लेती हैं। दोनों बहन तो पेपर पढ़ती हैं, लेकिन यहाँ तक तसल्ली नहीं मिलती। अपने परिचित प्रवीण खराड़ी को ये पेपर पढ़ाती हैं। प्रवीण खराड़ी जो है वो सब इंस्पेक्टर बन जाता है और ये दोनों बहन इंटरव्यू के अंदर रह जाती हैं। अब एसओजी ने राधिका सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। एसओजी बहुत सारे राज इनसे उगलवाएगी और राजस्थान पुलिस महिला कांस्टेबल की गिरफ्तारी इस बात का इशारा करती है कि सब इंस्पेक्टर भर्ती के अंदर जो फर्जीवाड़ा हुआ था उसमें राजस्थान पुलिस तक भी ये पेपर पहुंचा था। हालांकि इसकी पुष्टि तो उसी वक्त हो गई थी जब अशोक गहलोत के पूर्व जो पीएसओ हैं राजकुमार यादव, उनकी गिरफ्तारी हुई थी। अब अंदाजा लगाना मुश्किल हो गया है कि आखिर कितनी बड़ी संख्या में राजस्थान में नौकरियों में धांधली हुई है, फर्जीवाड़ा हुआ है। एसओजी कह रही है कि भर भर के हमारे पास शिकायतें आ रही हैं। अब आप बता सकते हैं जयपुर की ग्रामीण में स्पेशल क्राइम ब्रांच में राधिका सिंह कांस्टेबल के पद पर तैनात थी। सब इंस्पेक्टर बनना चाहती थी, पेपर का सौदा किया, खुद की बहन के साथ खुद ने पेपर पढ़ा और प्रवीण को पेपर पढ़ाया, लेकिन पेपर तो पास कर लिया लेकिन इंटरव्यू में ये रह जाती है। प्रवीण जो खराड़ी है वो सब इंस्पेक्टर बन जाता है। इस मामले को लेकर रेनू और जो पुरुषोत्तम दादी से उनकी गिरफ्तारी पहले से हो जाती है, जिनसे पुरुषोत्तम दादी से 14 लाख रुपए में ये पेपर का सौदा हुआ था। लेकिन उसके अलावा ये चौंकाने वाली बात है कि जो दिव्यांग कोटे से नौकरी लगे हैं क्या वो असली में दिव्यांग हैं। अब एसओजी जिस तरीके से खुलासा कर रही है उसमें तो राजस्थान में दिव्यांगों का भी हक छीनने का प्रयास किया है। छीनने का प्रयास नहीं, छीन लिया गया है। अब इस मामले को लेकर एसओजी की ओर से वेरिफिकेशन किया जा रहा है। मामले में जो है वो एफआईआर दर्ज की जाएगी और जिस संबंधित विभाग में वो नौकरी कर रहे हैं उनसे दस्तावेज एसओजी मंगाएगी और उसके बाद में इस बात को देखा जाएगा कि क्या वो नौकरी में पात्र हैं या उन्हें हटाया जाएगा। खैर ये आगे की जांच है, लेकिन जिस तरीके से एक के बाद एक राजस्थान में बड़ा खुलासा एसओजी कर रही है, अब राजस्थान के युवा और उनके परिजन ये सोचने लगे हैं कि भाई क्या हालत हो गई राजस्थान में, और गहलोत सरकार के अंदर आखिर इतना बड़ा फर्जीवाड़ा हुआ कैसे, और हुआ तो गहलोत सरकार की, अशोक गहलोत की नजरों से आखिर ये बचा कैसे, या गहलोत साहब को सब कुछ पता था, देखकर नजरअंदाज किया गया था। क्योंकि आरोप तो जो पूर्व शिक्षा मंत्री और मौजूदा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा हैं उन पर भी लगे थे कि उन्होंने फर्जीवाड़े से अपने परिवार के कई सदस्यों को आरएस बना लिया है। अब जिस तरीके से नौकरी के नाम पर इस तरह की कालाबाजारी ये राजस्थान में की जा रही है, ये चौंकाने वाले खुलासे एसओजी ने किए हैं और ये गंभीर मुद्दा है। अगर कोई फर्जीवाड़े से नौकरी लगेगा, दिव्यांगों का हक मार कर नौकरी लगेगा, तो वो जिंदगी भर जनता का खून पीने का काम करेगा, क्योंकि उसने तो नौकरी पाने में ही फर्जीवाड़ा किया है। जैसे मैंने अशोक गहलोत साहब के ऑफिस में लगने वाले जो बाबू है अशोक, उसका जिक्र किया, ये अशोक गहलोत के ऑफिस में ही कार्यरत था। अब आप बताइए, इसने दिव्यांग कोटे से नौकरी पा ली, नौकरी पाने के बाद में
दोबारा फर्जीवाड़ा करने की कोशिश की, अपनी जगह किसी दूसरे मूकबधिर को भेज दिया जांच करने के लिए अस्पताल में। अब ये अशोक गहलोत के साहब के ऑफिस में नौकरी लगता है, प्रमोशन भी वहां पर पा लेता है। आखिर ये सब संभव कैसे हुआ? तो कई सवालिया निशान अशोक गहलोत सरकार की भर्तियों पर पहले भी लग चुके हैं और लगातार एसओजी इसमें बड़े चौंकाने वाले खुलासे कर रही है। हम तो यही चाहते हैं कि राजस्थान के बेरोजगार युवा किस तरीके से शहरों में आकर गांव छोड़कर कितनी मुसीबतों का सामना कर कर वो तैयारी करते हैं, सपना देखते हैं, और उनके सपनों को अगर आप चकनाचूर करेंगे तो फिर यही नौजवान आपको सत्ता से उखाड़ फेंकने का काम करने की जो है वो ताकत रखते हैं। इसलिए राजस्थान के बेरोजगार युवाओं के साथ इस तरह का अन्याय नहीं होना चाहिए। एसओजी से हमें उम्मीद है कि लगातार ये जांच का दायरा बढ़ता रहना चाहिए, और जिस तरीके से ज्वार सिंह बेड़म ने कहा है कि फर्जीवाड़ा करने वाला एक भी नहीं बचने वाला, चाहे वो कितना ही बड़ा मगरमच्छ हो। देखना ये होगा कि ये पेपर, ये बच्चे तो डिपार्टमेंट से निकाल कर नहीं लाए, डिपार्टमेंट के अंदर से ये पेपर लीक कैसे हुआ, इसके पीछे किसका हाथ था, किसकी जो है वो जानकारी से पेपर निकला है, कौन है जिसने इतने बड़े फर्जीवाड़ा जो है उसको करने के लिए कहीं ना कहीं समर्थन किया है, सहयोग किया है। उन मगरमच्छों तक भी एसओजी की जांच पहुंचनी चाहिए और उन मगरमच्छों को सलाखों के पीछे भेजकर राजस्थान के नौजवानों के साथ न्याय करना चाहिए। महेंद्र मास्टर, लोकमत हिंदी, जयपुर।